जो प्रधानमंत्री जी और अडानी जी की यारी है उस पर आंदोलनरत हैं और पिछले 13 मार्च को जो हम लोगों ने राजभवन का घेराव किया था उसके लिए सबसे पहले आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जो हमारे जिलों से लोग चल करके आए थे, हजारों, उन तमाम जिला अध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और लगातार हम लोग अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो यारी के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गहरी छात्र आधार पर हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आएं और एक बार आप जो बातें कहेंगे निश्चित रूप से ज्यादा लोगों। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक पुस्तक निकाली है, अडानी को बचाने के 101 नुस्खे, और उसको बचाने के लिए और उस चर्चा से भागने के लिए वो रोज एक नया नुस्खा लेके आते हैं। मैं 45 वर्ष की आयु का हूं, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की कोई संसद में, कि जहां सरकार संसद नहीं चलने दे रही। ये आज तक मैंने नहीं सुना, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोई देश में जहां सरकार कह रही हम संसद नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि जवाब देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी, आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को क्या नाम देवें, इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि 14 के पहले प्रधानमंत्री जी अडानी के जहाज में थे और 14 के बाद प्रधानमंत्री जी के जहाज में अडानी जी। इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते उस डेलीगेशन में अडानी जी भी होते, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी वापस आते उस देश की प्रमुख कंपनी के साथ अडानी की कंपनियों का एमओयू हो जाता। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि मॉरिशस के जरिए शेल कंपनियों के थ्रू अडानी को पैसा मिलता गया और हमारी एजेंसीज आंख मूंद के बैठी रही। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि भले कोई राज्य हो, झारखंड का भी एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूं कि यहां पर भी गोड्डा में एक बांग्लादेश सरकार के साथ एमओयू किया पावर जनरेटिंग यूनिट खोलने का, और वो काम अडानी को मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं आज एक बहुत बड़ा रिश्ते का खुलासा करने आपके सामने आया हूं। ये लेटेस्ट है मार्केट में, जो मैंने आपको बातें दोहराई वो मार्केट में थी, पर ये बात एक नई आई है। ये क्या है कि एक फंड है मॉरिशस में जिसने अडानी की कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया, और उस फंड की ने एक कंपनी बनाई जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, और उस फंड ने एक कंपनी बनाई जिसको डिफेंस के ठेके मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। ये मॉरिशस का फंड है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक फंड को ओनर भी बन गया अडानी के साथ डिफेंस की फर्म में। इस फर्म का नाम है एलारा, ELARA। ये फर्म है मॉरिशस में। इसने निवेश किया अडानी की कंपनियों में। अडानी ग्रुप में निवेश करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अडानी भी निवेश कर रहा है और ये फंड भी निवेश कर रहा है, और ये अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस के ठेके ले रहा है। मैंने तो ऐसा कभी संयोग देखा नहीं। और जैसे ही हम सवाल पूछते हैं कि भाई निवेशकों के पैसे कहां गए LIC और SBI में, हम सवाल पूछते हैं कि अडानी FPO लाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बावजूद LIC उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाती है। ये कौन से दबाव काम कर रहे हैं? और ED और जांच एजेंसियां, अगर कोई विपक्षी दल का नेता सवाल भी पूछ ले तो उसके घर ED का छापा।
अगर भारतीय जनता पार्टी को लग जाए कि इस स्टेट में वो हार रही है, तो वहां के नेताओं के घर ईडी का छापा, उनके रिश्तेदारों के घर ईडी का छापा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरुद्ध ईडी का छापा, हमारे जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके नेताओं के विरुद्ध ईडी का छापा। ईडी और सीबीआई को क्या अडानी का एड्रेस पता नहीं है तो हम देते हैं? वी विल प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ एड्रेस। क्या ईडी और सीबीआई को अडानी के घर के एड्रेस नहीं पता? और जब सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। आप कार्रवाई से तो हटा दोगे, पर वो सवाल जो देश के लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं, और वो सवाल ये है कि ये मॉरिशस रूट से जो शेल कंपनियों के थ्रू पैसा आया, उस कंपनियों के असली मालिक कौन है, देश ये जानना चाहता है। जिन शेल कंपनियों के थ्रू पैसा लाकर अडानी जी 600वें नंबर के रईस आदमी से दुनिया के दूसरे नंबर के रईस आदमी बने, वो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी में एक बार मन की बात कीजिए और वो फॉर्मूला देश के लोगों को और देश के युवाओं को बताओ कि 600वें नंबर से दूसरे नंबर का रईस 7 साल में 8 साल में कैसे बना जाता है, देश के युवाओं को बताओ। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में अडानी जी को गेस्ट फैकल्टी बुला ले, कि आज अडानी जी मन की बात करेंगे एज ए गेस्ट स्पीकर, और गेस्ट स्पीकर में आके वो बताएं कि किस तरह उन्होंने 600वें नंबर से छलांग लगा के दुनिया के दूसरे नंबर के रईस व्यक्ति तक पहुंचे। हम किसी व्यक्ति की यात्रा के विरुद्ध नहीं है, पर हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। हम उन चीजों के खिलाफ है कि हमारे जो पंच महाभूत है, धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, जल, इन पांचों में कुछ भी अगर सरकार बेचेगी तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा कि ये किसको जाएगा? अगर एयरपोर्ट भी अगर प्राइवेटाइज किए जाएंगे तो किसको मिलेंगे? मुझे, आपको और देश के बच्चे को पता है। कोयले की खदान अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो किसको जाएगी वो, या कोयले की खदान का आवंटन किसको होगा? आपको, मुझे, देश के हर व्यक्ति को पता है। बंदरगाह अगर दिए जाएंगे, सरकारी बंदरगाह, तो वो किसको जाएंगे? आपको, मुझे और देश के हर व्यक्ति को पता है। तो देश के पंच महाभूतों पर अडानी का अधिकार नहीं हो सकता। We can't give all our resources to a single entity. हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम कॉर्पोरेट्स के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर हम मोनोपोलीज के खिलाफ है। अगर आप, जैसे शिपिंग मूवमेंट है, आप शिपिंग मूवमेंट या देश में लॉजिस्टिक मूवमेंट पूरा एक प्राइवेट एंटिटी को दे दोगे तो वो अपनी प्राइसेस को डिक्टेट करने लगेंगे, वहां पे मोनोपोलीज का स्थापना हो जाएगी। तो साथियों, ये 101 जो नुस्खे मोदी जी ने निकाले हैं और रोज वो उसको यूज करते हैं, कभी कहते हैं कि हम आज बहस नहीं होने देंगे, माफी मांगो, आज हम ये नहीं करने देंगे क्योंकि आपने ये कर दिया। सिंपल सी बात बताइए कि सीबीआई और ईडी अभी तक अडानी मामले की जांच का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सिंपल सी बात बताइए कि निवेशकों के एलआईसी और एसबीआई में पैसे टूटे, उसका जिम्मेवार कौन है? सिंपल सी बात बताइए कि इतना सब होने के बाद भी एलआईसी अडानी के एफपीओ में पैसे देने को तैयार हो गया, उसका प्रेशर किसने डाला? सिंपल सी बात बताइए कि एक मॉरिशस का फर्म जो अडानी कंपनी में इन्वेस्टर है, वही फर्म आगे जाके डिफेंस के ठेके कैसे ले पा रही है, ये देश के लोगों को बताइए। सिंपल सी बात बताइए कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भले इजराइल जाए, बांग्लादेश जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन, बांग्लादेश जाए तो बांग्लादेश के पावर सप्लाई का एग्रीमेंट, इजराइल जाए तो डिफेंस की टेक्नोलॉजी, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे बरसों खपा दिए, पर वो काम उनको नहीं मिलता है, वो काम मिलता है सिर्फ देश की एक फर्म को। इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भले का जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, पर सबसे पहले कि हम विषय से संबंधित ही सवाल पूछे, उसके अलावा जो सवाल होंगे हमारे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है, वो उसका उत्तर देंगे, और कोई बड़ा इश्यू होगा तो उसके लिए हम स्पेसिफिक प्रेस वार्ता करके आने वाले समय में उत्तर देंगे। समझ को क्या होता है, आप जनता को समझा पाने में
नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब बात होती है चुनावों की, सीट जीतने की, तो नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं। देखिए, आप पूरी तरह से आप सत्य बात नहीं कह रहे हैं। क्यों? कि जैसे अभी उपचुनाव ही मान लें, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी वहां से उपचुनाव जीती जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 33 साल से थी। बंगाल में कांग्रेस पार्टी वहां उपचुनाव जीती जहां पर पहले हमारी पार्टी का एमएलए 50 साल पहले था। वैसे के वैसे देश के अन्य भागों में उपचुनाव में हमें जीत मिली, हिमाचल में हमें जीत मिली। हाँ, आप बोलेंगे साहब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो रिजल्ट आए उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज जो वहां पे, जैसे मेघालय में एक रीजनल पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, उसको मोदी जी गालियां देते थे, कहते थे ये करप्शन की गंगा यहां से बहती है। जैसे ही उन्होंने रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोलिशन के लिए उसको अपने एमएलए का समर्थन दे दिया। तो आप ये मत कहिए कि जनता को आप नहीं समझा पा रहे, जनता समझ रही है। हम समझा पाए हैं हर जगह, देश के युवा समझ रहे हैं, एमएसएमई समझ रही है। क्यों? कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का अभी सर्वे आया, उसने कहा पिछले 5 सालों में, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये भाजपा का भी सर्वे नहीं है, ये कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का सर्वे है कि पिछले 5 सालों में देश की 76%, 76% एमएसएमईज या तो बंद हो गई या घाटे में। और ये वो सेक्टर है जो 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। रांची, जमशेदपुर तो हब है एमएसएमई का। क्या लगे हुए वहां? सिर्फ एक ही चीज लगी हुई जिसको कहते हैं ताला, लॉक, LOCK। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप तो 600वें स्थान से दूसरे नंबर पे पहुंच गया और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ताले लग गए? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि रांची के छोटे उद्योग नहीं पनप पा रहे और सिर्फ 2 लोग ही आगे बढ़ रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कीजिए और जांच करवाइए। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में उनका बहुमत है। जेपीसी में अधिकतर सांसद उनके होंगे, फिर भी डरते हो, फिर भी घबराहट है कि कहीं सच सामने निकल के ना आ जाए। क्यों डर क्यों रहे हो? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप अनाउंस कीजिए कि जेपीसी होगी। आपके 60% सांसद तो आप ही के होंगे जेपीसी में। आप डर क्यों रहे हो जेपीसी से? भाग क्यों रहे हो? रोज नया नुस्खा लेके क्यों आ रहे हो? आज हमको ये बोल दिया इसलिए संसद नहीं चलने देंगे। मेरे तो विचित्र अनुभव है ये ऐसा अनुभव है कि स्कूल का हेडमास्टर कह रहा है कि आज मैं हड़ताल करूंगा और स्कूल नहीं चलने दूंगा। अरे छात्रों को हड़ताल करते तो सुना था, यहाँ तो हेडमास्टर कह रहा है हड़ताल होगी आज। ये विचित्र, ये नुस्खे नहीं है तो क्या है?